अभी आज वेदर कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादल है। और हिमाचल की अच्छी और बुरी एक ही बात है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो बहुत ठंड हो जाएगी, ऐसी ठंड जैसी आपके यहाँ विंटर्स में होती है। तो अब हम लोगों ने सबने कंबल वंबल धो लिए थे, अपने सब कुछ तैयारियां कर ली थी, पर अब इंद्रदेव का लगता है कुछ और ही मन है। अब हाँ, अब लग रहा है कि गलत ही कर दिया है। अब देखते हैं दोबारा निकाल लेना पड़ जाए। और वेदर की वजह से ना हाथ फट रहे हैं, स्किन एकदम ड्राई हो रखी है, मेरे तो पैर फट गए हैं, होंठ फट गए हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग खेत में हैं और मटर के बचे हुए झाल को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम गाय को ऐसे लेके जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा नहीं दे सकते। बीच में मेरी मम्मा पहाड़ी में बोलते हुए मुंगरू आएंगे। इसमें एक तरीके की सब्जी होती है, टेस्टी होती है, मूली के ऊपर वो लगता है मुंगरू। और अभी खेत खाली हो गया है, पर खेत खाली नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि इधर उधर जो बीच में लाइंस थी ना, उसमें मम्मी कह रहे हैं शलगम मूली लगाए थे। और ये देखिए धनिया, बीच में किधर तो धनिया भी है। ऐसा कुछ वेदर है आज का। धनिया भी लगो ना। और हम लोगों ने जो मटर निकाली है ना गाय के लिए झाड़े, उसमें से हमें कम से कम 2-3 किलोमीटर मिल गई है। और इस बार मटर कुछ खास हुई नहीं, क्योंकि एक तो बीज खराब है, हमारे ही नहीं किसी के भी अच्छी नहीं हुई। कई लोगों ने तो बहुत मेहनत की थी, पर हम लोगों ने तो खैर मेहनत भी नहीं की, क्योंकि उस टाइम अब मम्मी पापा दोनों ही बेचारे अकेले रहते हैं तो नहीं कर पाते। दोनों कितना ही कर लेंगे, ये तो शौक से, ताकि अजीब लगता है। देखिए कि मटर में अब अच्छे हो रहे हैं, अब अच्छे हो रहे हैं, पर अच्छे थे नहीं। और ये है हमारी खुमानी, जिसमें एक भी खुमानी अभी तक दिख नहीं रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर तीसरे साल अच्छा फ्रूट आता है, तो ये तीसरा साल है। पिछली बार अच्छा आया था, इस बार ही बकवास आएगा। और ये है हमारा अमरूद, ये भी मैंने लगाया था। ये पेड़ मैंने नहीं लगाया, ये पापा जी ने लगाया था, ये मैंने लगाया था, छोटा सा बच्चा था ये तब। अब देखो कितना बड़ा। और इस पे लोगों ने चढ़ चढ़ के ना इसको बेंड कर दिया है, पूरा से मोड़ दिया नीचे को। अब बोल भी नहीं सकते बच्चों को, क्या बोलना, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं, फ्रूट है, अब खाएंगे ही ना बच्चे। पर बच्चे और जानवरों में अंतर नहीं होता। अब देखते हैं, इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और ये देखिए हमारे शलगम, आप लोगों को मैं बता दूं, बाज़ार से अगर आप यही खरीदोगे ना, खुशी खुशी दे दोगे इसके 40-50 जितने भी रुपए। और अगर किसान से आपको डायरेक्ट चाहिए हो तो फिर आप नहीं लोगे। लेकिन अगर आपको ऐसी फ्रेश चाहिए, और मैं आपको बता दूं हमारी सारी फसलें ऑर्गेनिक होती है, इसमें एक भी खाद नहीं होती, एक भी दवाई नहीं होती। ये सिर्फ गाय के गोबर से जितनी निकल रही है उतनी, क्योंकि हम लोग लगाते ही नहीं है, इसलिए कि हम लोग भी कमाई कर सकें। हमारा मेजर रीज़न है कि हमारे पेरेंट्स को बहुत शौक़ है, दोनों अकेले ही घर पे होते हैं ना, इसीलिए इनको शौक़ है, इनका काम है ये, कब कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो बस यही एक रीज़न है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, मटर चाहिए, मूली चाहिए, या फिर आपको चाहिए शलगम, या फिर आपको चाहिए लहसुन, या फिर चाहिए धनिया, मेथी, या फिर आपको चाहिए पार्सली, अब हमने पार्सली भी लगाई है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। या फिर आपको चाहिए, आगे होती है ना मक्की, कुछ भी चाहिए तो आप हमें बताइए। आपको सूखी हुई मक्की, ये देखिए गाइस, सूखी हुई मक्की भी अगर आपको ख़रीदनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप अच्छे से ख़रीद सकते हैं। ये देखिए हमारा गाँव। और मैं पता नहीं क्यों ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये रही मटर, कुछ भी मतलब बाज़ार में मिलती है मटर नो डाउट, पर जो यहाँ का स्वाद है वो वैसा स्वाद तो नहीं मिल सकता। और पापा जी आ गए हैं घास लेके, अभी पता नहीं आपको दिखेंगे या नहीं, हल्के हल्के देखो दिख तो रहे हैं यार। ओ सॉरी गाइस, ये तो मेरी चाची जी निकल गए, क्योंकि पापा जी नहीं है। तो ऐसा कुछ है हिमाचल का आज का हाल। और ये इतना बड़ा है, ये इसका देख लीजिए आप, ओह ये मेरे हाथ से भी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है गिरिया शलगम। तो अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप बताइएगा, आपको मिल जाएंगे। और मतलब बाज़ार से अच्छे, बाज़ार से सस्ते। आप लोग पता नहीं क्यों बाज़ार में ख़रीदते हो, डायरेक्ट किसानों से क्यों नहीं ख़रीदते हो, इसमें फ़ायदा ही होता है हमारा।